में आज हम लोग को यौगिक के कार्बनिक यौगिक के अणु सूत्र के बारे में जानना है। कार्बनिक यौगिक के सूत्र के बारे में आज जानना है। पहला स्टेप है कार्बनिक यौगिक को इन सूत्रों में व्यक्त किया जाता है। कौन को सूत्रों में व्यक्त किया जाता है? 3 को सूत्रों में इसको क्या किया जाता है? 3 प्रकार के सूत्रों में इसको क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। 3 प्रकार के सूत्रों में व्यक्त किया जाता है। में किससे से कर दो सही रहेगा। से व्यक्त किया जाता है। पहला हो जाएगा लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। दूसरा हो जाएगा संरचना। दूसरा हो जाएगा संरचना सूत्र कर दीजिएगा तो सही रहेगा। संरचना सूत्र। और तीसरा हो जाएगा त्रिविमीय सूत्र। याद रखिएगा कार्बनिक यौगिकों के सूत्र। कार्बनिक यौगिकों को 3 प्रकार के सूत्रों से व्यक्त किया जाता है। पहला है लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, दूसरा का है संरचना सूत्र, तीसरा का है त्रिविम सूत्र। अब आइए हम आप लोग को बता दे रहे हैं कैसे इसका होगा। बारी बारी से हम तीनों पर बात करेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बारी बारी से इस पर बात करेंगे। पानी गिर जाएगा वो। एक नंबर सूत्र क्या था? लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना।
इसमें प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अवस्था की व्यवस्था में होते हैं। इसमें एकल बंधन जो इलेक्ट्रॉन या कार्बनिक लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बताया गया है। इसमें प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ संयोजन इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में रहते हैं या होते हैं। इसमें बताया गया है एकल बंध युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। बताया गया है यहाँ पे जैसे में मेथेन, जैसे में शांति आई लोग, शांत आइए, शांत आइए आप लोग। मेथेन होता है CH4 होता है, शांतिपूर्वक आई लोग, CH। देखिए ये जो हम लोग संरचना किए हैं ये पूर्व से क्या है, गलत है, क्योंकि हम लोग को क्या दिखाना है, हम लोग क्या दिखाना है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दिखाना है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु का क्या दिखाना है, संरचना दिखाना है। तो ये हम लोग को गलत हो जाएगा। अब देखिए ये कार्बन हो गया, चलो शांति से बैठिए, और ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे इसके बाद जब कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 1 गो 2 गो 3 गो और कितना होता है 4। आप लोग कार्बन के जानते हैं, कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं तो कितना होता है, 2 और कितना होता है 4 होता है, 2 और कितना होता है 4 होता है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए 1 है, यहाँ पर भी देख लीजिए कितना है 1 है, यहाँ पर भी देख लीजिए कितना है 1 है, और यहाँ पर भी देख लीजिए कितना है 1। ये 1 हो गया बोला, देखिए इसका 2 2 4 2 6 2 कितना हो गया 8 है। इसको बोला गया ये कितना हो गया 1 गो 2 गो 3 गो हो गया 4। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु का बोलेंगे हम लोग, संरचना बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, संरचना बोलेंगे। क्या है, कौन सा संरचना बोलेंगे, लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु का होता है ये संरचना होता है। हम आप लोग को और भी इसको नोट कर लीजिए, और भी हम आप लोग को दे रहे हैं, इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका नाम मेथेन है, इसका नाम क्या है, मेथेन है, ठीक है ना। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4।
आपको मेथेन बताया था, मेथेन CH4 बताया गया था। मेथेन के बाद क्या होता है, एथेन हो जाएगा। 2 नंबर पर चलिए, एथेन C2H6। एथेन के बाद क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, C3H8 ब्यूटेन हो जाएगा, CH4H8 सॉरी 5 हो जाएगा, अब हो जाएगा पेंटेन। ये होता है C5H12। पहले समझ इसको हम इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के बारे में बताएं। अब हम लोग को इसके बारे में लिखना है। देखिए सी अगर 2 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और कितना हो गया 6। कितना हो गया 6 हो गया। अब इसके बाद तो कक्षा में 1 गो 2 गो 3 गो कितना रहता है 4 गो। इसमें भी 1 गो होगा 2 गो होगा 3 गो होगा और कितना होगा 4 गो होगा, 4 गो होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का अपना एक होता है, हाइड्रोजन का 1 गो, 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 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 गो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको क्या कीजिएगा कि हम लोग इसको क्या करेंगे, अब तो अष्टक पूरा कराएंगे। तो देखिए कि इसका अष्टक पूरा होता है, इसका अष्टक पूरा होता है। देखिए यहाँ पर काउंटिंग कीजिए तो कितना हो रहा है, काउंटिंग कर लो। 2 2 4 2 6 तो कितना हो गया 8, 2 2 4 2 6 तो कितना हो गया 8। इसको भी जब आप पूरा कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको ऐसे, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब कहीं आप लोग से कोई बोले तो आप हाइड्रोजन को भी पूरा कर सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का भी पूरा हो जा रहा है, हाइड्रोजन का भी क्या हो जा रहा है पूरा हो जा रहा है, हाइड्रोजन का भी क्या हो जा रहा है पूरा हो जा रहा है। तो कार्बन का भी पूरा हो गया और हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है उसके वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 8 18, ठीक है ना, 2 8 18। उसके बाद कितना होता है, कितना होता है 36 54 और कितना होता है 2 8 18 36 54 और कितना होता है 86 होता है। कितना होता है अक्रिय गैस आप लोग देखेंगे ना जी, अक्रिय गैस में क्या क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, क्या होता है जेनॉन ऐसे होता है रेडॉन। यहाँ पे होता है 2 10 18 36 54 और शायद होता है 86। यही हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वास्तव का सॉरी ये अक्रिय गैस के लिए होता है। हम लोग का कौन सा गैस के लिए, अक्रिय गैस के लिए। चलिए आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर इसका आप लोग को बनाना है, कैसे बनाइएगा देख लीजिए। एक और बना दे रहे हैं, अंतिम बार बना दे रहे हैं। कार्बन कितना है 3 गो, आप भी 3 गो कार्बन ले लीजिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 2 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का। अब इसके बाद हम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, सब मिला के कितना हो गया 4। कितना हो गया 4। तो इसका भी हो जाएगा 1 2 3 4, इसका भी हो जाएगा 1 2 3 और कितना हो जाएगा 4। ये किसका है हाइड्रोजन का है। ये किसका है हाइड्रोजन का। जो काटा वाला दिया जा रहा है वो हाइड्रोजन का है, जो ऐसे बिंदु दिया जा रहा है वो किसका है कार्बन का है।
तो अब इसका पूरा कीजिए तो कितना हो जाएगा, एगो गलती हो गया ना, इसको भी तो हम लोग को धरना है, एगो दूगो तीन गो। अब देखिए इसमें आप किधर से भी गिनिएगा तो 8 हो जाएगा, 2 गो 4 गो 6 गो कितना हो जाएगा 8 गो। देखिए 2 गो 4 गो 6 गो और कितना हो गया, 2 गो 4 गो 6 गो और कितना हो जाएगा 8 गो। यानी हर स्थिति में यह कितना होगा 8 होगा, हर स्थिति में कितना होगा 8 होगा। तो इसको आपको नोट कर लें। हो गए। इस जो हम आप लोग का ब्यूटेन, ठीक है ना, ब्यूटेन और पेंटेन छोड़े हैं, इसको आप लोग घर पे करके देख लीजिएगा, बाकी आगे भी आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखना है कार्बन का श्रृंखलन। कार्बन का श्रृंखलन गुण किससे कहते हैं, कार्बन के श्रृंखलन गुण किससे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। चलिए जान लीजिए। कार्बन के परमाणु आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कार्बन के उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति में कार्बन का श्रृंखलन गुण कहलाता है। जैसे में
यानी इस टाइप का यह क्या होता है, श्रृंखलन का कार्बन का श्रृंखलन यानी ये कार्बन का श्रृंखलन गुण तभी बन पाएगा जब यह कार्बन की उपस्थिति में होगा। और आप लोग सिक्कर देखे हैं, सिक्कर उसी टाइप की क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। सिक्कर आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, उसी टाइप से ये क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। उसी टाइप से ये क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन का श्रृंखलन गुण कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कार्बन का श्रृंखलन गुण कहा जाता है। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया। हो गया। संरचना सूत्र। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, CH2H4 एथिलीन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन। यहाँ पर हो जाएगा C कार्बन के बात कक्षा में 1 गो 2 गो 3 गो और कितना होता है 4। इसके भी 1 गो 2 गो 3 गो और कितना होता है 4। ठीक है, कितना होता है 4। ये हाइड्रोजन हो गया, 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 ये हाइड्रोजन हो गया। और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर कर लीजिएगा ये भी हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा ये भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। अब देखिए ये हो जाएगा आपको C, डबल बॉन्ड से C हो जाएगा। अब यहाँ से H और यहाँ पे हो जाएगा H। इसको हम लोग बोलेंगे संरचना सूत्र। तो संरचना सूत्र से ये बना
और किससे बन गया है, लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना से भी बन गया है। तो हम लोग सेकेंड वाला में हम लोग ने देखा हम लोग ने ये लुईस से भी बन गया है और यह संरचना सूत्र से भी बन गया है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, एथिलीन है, एथिलीन। इसका नाम क्या है, एथिलीन है। इसका नाम क्या है, एथिलीन है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। इसका नाम एथिलीन है, जल्दी से नोट कर लीजिए। एक और भी हम लोग का होता है C2H2, इसका नाम होता है एथिलीन, एसिटिलीन, एसिटिलीन। एसिटिलीन में होता है, आप ध्यान रखिएगा, सी एक, यहाँ पर हो जाएगा एक, 2 3 4 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6। अब देख लीजिए 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। इसको हम लोग का स्टेप पूरा करना है। अब हम लोग इसका स्टेप पूरा कैसे करेंगे, संभव है कि हो जाएगा, हाँ संभव है कि हो जाएगा। देखिए कोई दिमाग लगाइए, अगर हो जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। जो हम लोग ने बिंदु लिखने का तरीका है ये हम लोग ने थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखिए ए यहाँ पे हो जाएगा सी, यहाँ पर एच सी और यहाँ पर भी हम डाल दिए सी। देखिए 1 2 3, 1 2 3, कार्बन का इसका भी 4 को, इसका भी 4 को, तो यहाँ पे डाल दो 1 और यहाँ पर भी डाल दो, कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको कर लीजिए, कितना हो गया 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। इसको भी कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। अगर इसको हम लोग, ये कौन सा है, लुईस इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, और यहाँ पर हो जाएगा संरचना। तुम्हारा रोज का आदत हो गया है, समझ जा, तुम्हारा रोज की आदत यही है, संरचना सूत्र, ठीक है। C1
C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। हम लोग आप लोग को बताया गया था कि जब यह एगो होगा तो एगो यहाँ से समझ एगो एगो कितना हो जाएगा 2 गो। अगर एगो पाई है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 2 गो। कितना इलेक्ट्रॉन है 2 गो। अगर 2 गो पाई है तो कितना इलेक्ट्रॉन है 4 गो। अगर 3 गो पाई है तो कितना इलेक्ट्रॉन है 6 गो। तो देखिए यहाँ पे 6 गो हो गया, 6 गो 2 गो कितना हो गया 8 गो, और 6 गो 2 गो कितना हो गया 8 गो। ये इनका क्या हो जा रहा है अष्टक पूरा हो जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है C2H2 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं C2H2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिटिलीन बोलते हैं। एसिटिलीन क्या बोलते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे याद रखिएगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं द्विबंधन युक्त कार्बनिक यौगिक है। हो गया। अब यहाँ पे एगो ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा सा केयर करना है। हम लोग को थोड़ा सा केयर करना है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में आप लोग को सबसे पहले देखना है कि हम लोग को क्या करना है। संरचना सूत्र में 2 परमाणुओं के बीच 2 परमाणुओं के बीच के बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा के द्वारा कर दीजिए, इससे नहीं, एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। एक रेखा के द्वारा क्या किया जाता है दर्शाया जाता है, जिसे एकल बंधन भी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एकल बंधन भी कहते हैं। जैसे मैं आप लोग को बता दे रहे हैं, जैसे में मेथेन सूत्र होता है CH4 होता है। अब देखिए यहाँ पे होता है मेथेन C हो गया, यहाँ पर H
H, 1 2 3 और कितना हो गया 4। तो इसमें कोई अगर आपसे पूछेगा कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब भी ए को हम लोग पाई लेंगे तो उसके दोनों सिरे पर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होता है। तो ए को यहाँ पे हो गया, ए को यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर 2 को हम लोग का पाई हो गया तो एगो 2 कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 2 और ये भी कितना है 2 है। तो इस चीज़ को आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। संरचना सूत्र में 2 परमाणुओं के बीच के बंधन इलेक्ट्रॉन को एक रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे एकल बंधन भी कहते हैं, ठीक है ना। मेथेन CH4 इसका संरचना सूत्र यह होता है। अब देखिए मेथेन के बाद क्या होता है एथेन, एथेन का क्या होता है सूत्र C2H6 होता है। तो अब हम लोग करेंगे CH तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का संरचना सूत्र है। ये हम लोग क्या है संरचना सूत्र है। जब भी रेखा की बात आ जाए या ऐसा हो जाए तब समझ लेना कि यह कौन सा सूत्र है, संरचना सूत्र की बात की जा रही है। संरचना सूत्र की बात की जा रही है, जिसमें रेखा की बात आ जाए उसको हम लोग किसमें समझेंगे संरचना सूत्र के बारे में। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए संरचना सूत्र में आप लोगों ने क्या क्या बनाया। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा एक बार हम लिख दे रहे हैं संरचना सूत्र में। CH4 आप लोग बनाइए तेजी से, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, C8 यहाँ हो जाएगा 18। अब आप लोग को निकलना है C1 2 3 4, इसको निकलना है। 2 डबल C है तो डबल कर दो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर कर दो C 1 1 1 1 1 1। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग संरचना सूत्र है। इसी को हम लोग संरचना सूत्र बोलते हैं।
इसी को हम लोग संरचना सूत्र कहते हैं, जिसको हम लोग को रेखा से दर्शाया जाता है। ये हम लोग का संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र के बाद हम लोग का आएगा, संरचना सूत्र के बाद हम लोग का आ जाएगा, इसके बाद कौन सा, तो अब त्रिविम सूत्र आ जाएगा, हम लोग का त्रिविम सूत्र आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और इसको जितना भी बाकी है, ठीक है ना, आप लोग घर से कर लीजिएगा। देखा क्या। अब हम लोग का अंतिम जो है त्रिविमीय सूत्र है। त्रिविम सूत्र के बारे में जान लीजिए क्या है। त्रिविम सूत्र, इसको हम लोग बोलते हैं ठोस रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं बेज रेखा। अब मान के चलिए हम लोग के यहाँ पे उदाहरण में हम लोग का मेथेन है। इसका संरचना सूत्र कैसे करना है, देखिए इसका संरचना सूत्र कैसे करना है। CH4 क्या होता है, CH4 होता है, तो CH हो गया, डॉट H, यहाँ पे हो जाएगा H। इसको कौन सा रेखा बोलते हैं हम लोग, ठोस रेखा। इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, डॉटेड रेखा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेज रेखा। और इसको भी हम लोग बोलते हैं ठोस रेखा। कौन सा रेखा, ठोस रेखा। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यह त्रिविमीय होता है, ये हम लोग का त्रिविमीय आकृति होता है।
चलिए आज त्रिविमीय यही तीनों सूत्र के बारे में रहने देते हैं, फिर कल आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही रहे।